हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी टीआरई की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 की बीपीएससी टीआरई 4.0 टीआरई यहाँ पर 4.0 की, और जिसके अंतर्गत हम साइंस की क्लासेज आपको लगातार दे रहे हैं। बीपीएससी के अंतर्गत साइंस की यहाँ पर ये पूरा पेपर कराएंगे और आप लोग अपना लेवल जान सकते हैं। बाकी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, लेकिन खास कर ये क्लास बीपीएससी 4.0 टीआरई के लिए है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले एक करते हैं यहाँ पर मोटिवेशन की शुरुआत। सपने वो नहीं होते हैं जो सोते समय देखते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। यानी हमको क्या बनना है, टीचर बनना है, सरकारी टीचर, बीपीएससी टीचर। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पशुजन्य बीमारी है। यानी कौन सी बीमारी जो है जानवरों से हो जाती है, पशुओं से हो जाती है। तो एक तो हो गई तपेदिक और एक हो गई रेबीज, यानी कुत्तों वाली बीमारी जो कुत्ते के काटने से होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जूनोटिक डिसीजेज, मतलब जो जूनोटिक मतलब जो एनिमल से बीमारियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी होती है, यहाँ पर रेबीज देखो लिखा है, एंथ्रेक्स रोग हो गया, ट्यूबरक्लोसिस भी हो गया, तपेदिक भी हो गया, ठीक, ब्रूसिलियस भी हो गया, निफा हो गया। तो इतने ढेर सारे जो है बीमारियाँ जूनोटिक डिसीज हो जाती हैं। अगला है पशुजन्य बीमारियां मुख्यतः किससे रोगजनकों के संचरण के कारण होती हैं। तो ये होती हैं जानवर से मानव। किससे होती हैं, पशुजन्य का मतलब क्या होता है, जानवरों से मानव में बीमारी जो होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करने वाला अजैविक कारक है। अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है। तो हवा हो गई हमारा अजैविक कारक। संवेग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। संवेग, इसकी इकाई न्यूटन है। संवेग की इकाई न्यूटन होती है। देखो फार्मूला क्या होता है, पी बराबर एम वी, पी बराबर क्या होता है, एम वी। तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि इसका तो हो गया न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसका होता है मीटर बटे सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या लिखा है, इसकी इकाई न्यूटन है, तो ये गलत है। और इसमें यही पूछा है कौन सा गलत है, सत्य है, फाल्स पूछा गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सौर पैनल में होता है। सौर पैनल जो हम लोग लगाते हैं अपने घर में, सौर पैनल वो क्या करता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा होती है, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। अगला प्रश्न है, छठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण का एक विद्युत जल विद्युत संयंत्र में होता है। तो स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जो जल विद्युत संयंत्र होता है वो स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन सा सेलुलर श्वसन यानी कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश ऊर्जा को की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है कोशिकीय श्वसन में मानव के। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन के लिए आवश्यक नहीं है। किण्वन के लिए तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है किण्वन के लिए, क्योंकि बिना वायु की उपस्थिति में होती है क्रिया। तो वो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव। एक रॉकेट अंतरिक्ष में आगे क्यों बढ़ता है। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार। भाई ये हो गया रॉकेट। रॉकेट क्या करता है, अपने पीछे फ्यूल जब जलता है तो नीचे क्या करता है, एक गैस छोड़ता है तेजी से, और उसी गैस के विपरीत दिशा में ये ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। चलिए, जब आप नाव से पानी में कूदते हैं तो नाव पीछे खिसक जाती है, क्यों। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, क्योंकि आप जब नाव पे बल लगाते हैं तो नाव भी आप पे बल लगाता है और आप आगे बढ़ जाते हैं और नाव को आप धक्का दे देते हैं पीछे की ओर। निम्नलिखित में से ड्यूटेरियम का उपयोग कहाँ होता है। तब परमाणु रिएक्टरों में उनका उपयोग किया जाता है, भारी जल के रूप में, मंदक के रूप में भी किया जाता है। ड्यूटेरियम का मतलब होता है 1D2, मतलब 1H1 और 1H2 जो होता है इसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये तो भारी जल होता है। ड्यूटेरियम को केवल D कहते हैं, मतलब 1H2। हाइड्रोजन का जो द्वितीय समस्थानिक है। पर परागण क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, पर परागण। पर परागण का मतलब क्या होता है, फ्लावर
एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधों के फूल, मतलब फ्लावर्स टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीच, मतलब समान प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के फूल पर जब परागकण जाते हैं और निषेचन करते हैं तो उसको हम लोग पर परागण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन परागण का एक अजैविक माध्यम है? हवा जो है परागण का अजैविक माध्यम है, हवा, क्योंकि हवा से जो उड़ के जाते हैं, हवा में कोई जीवन नहीं होता है। पर परागण का मुख्य लाभ क्या है? पर परागण का मुख्य लाभ क्या होता है? यह आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित करता है, यानी इसमें जो है क्या देखने को मिलती है? डाइवर्सिटी देखने को मिलती है पर परागण में, क्रॉस पॉलिनेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक किण्वन का उप उत्पाद क्या है? जब अल्कोहलिक किण्वन कराया जाता है तो उसमें क्या बनता है? तो उसमें बनती है शराब, यानी कि एथेनॉल जिसको कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गंभीर व्यापन के दौरान मानव मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है? तो जब आप लोग गंभीर व्यायाम करते हैं या फिर थकान होता है आपको, तो आपके मांसपेशियों में जमा हो जाता है भैया लैक्टिक अम्ल, जब उसमें ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच नहीं पाती है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वो होती है अवायवीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होती है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और जिसमें बनती है साथियों 2 ATP ऊर्जा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या है रासायनिक? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है H2O2, तो इसका राइट आंसर हो गया H2O2। निम्नलिखित में से कौन विरंजक नहीं है? क्लोरीन एक विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी। एथेनॉल विरंजक नहीं है, एथेनॉल एक पदार्थ है, पेय पदार्थ। जल में विरंजन के लिए क्लोरीन प्रयोग करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलेगी। एक्वारेजिया किन अम्लों का मिश्रण है? एक्वारेजिया HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। ये भी होता है कंसनट्रेटेड, ये भी होता है कंसनट्रेटेड, मतलब ये भी सांद्र होता है और ये भी सांद्र होता है, यानी प्रबल HCl और प्रबल HNO3, और इसका अनुपात होता है 1 मतलब 3:1, 3 भाग HCl 1 भाग HNO3। ठीक, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा C। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य वर्णक कौन सा होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में जब पत्ती होती है तो जब प्रकाश का क्या करती है संश्लेषण, तो इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, पर्णहरित पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक भारी डिब्बा पकड़े रहता है लेकिन हिलता नहीं, तो क्या किया गया कार्य क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि कार्य का फार्मूला क्या होता है? तो होता है W = F × D, मतलब बल गुणे विस्थापन, और विस्थापन माने वो जरा सा खिसका नहीं, तो विस्थापन 0 हुआ, इसलिए बल से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 0। जैसे कोई कुली है अपने ऊपर बक्सा लादे खड़ा रहता है तो वो कोई कार्य नहीं करता, या लेकर भी चला जाता है तो भी जो है कोई कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि बक्सा तो उसके खोपड़ी पर रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बल और विस्थापन के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है? विस्थापन। यही फार्मूला बिल्कुल सही है। W = F.D, और जब D डॉट हटता है तो D cos थीटा हो जाता है, FD cos थीटा। ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है, यानी व्यापारिक मात्रक क्या है ऊर्जा का? तो किलोवाट घंटा, इसी को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा में 1 यूनिट खर्च होता है। 1 यूनिट बिजली खर्च होने का मतलब है 1 किलोवाट शक्ति आपने 1 घंटे में ख़त्म कर दी है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजन के रूप में, मानव में ग्लाइकोजन के रूप में और पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में संचित होती है। ये देखिए आपकी क्या है? करेजी, यानी कि लीवर जिसको बोलते हो, जिसको यकृत बोलते हो, जिसको जो है हम लोग बोलते हैं जिगर, ये वही है। द लीवर स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, इसी में ग्लाइकोजन के रूप में जो है भोजन, मतलब जो है ग्लूकोज के रूप में भोजन अपना संग्रहित होता है। और ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा ये होता है। और ये क्या लिखा है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा इसी में जो है लीवर में इकट्ठा हो जाता है। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हाइनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? हाइनिंग ब्रांड के द्वारा किसकी की गई थी?
फास्फोरस की। हाइड्रोजन की किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने। हनिंग ब्रांड, इसको याद रखना, पाफा बाभा, इसी में फा आता है, फास्फोरस। यहाँ पर देखो दिया गया है, यूजन गोल्डस्टीन मुख्य रूप से कैनाल किरणों की खोज के लिए जाने जाते हैं। कैनाल यानी धनात्मक किरणों की खोज किसने की थी? जिनको एनोड भी कहा जाता है, तो उनको कहा जाता था गोल्डस्टीन। ये सकारात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट ट्रेवल इन ए स्टेट, सीधी रेखा में यात्रा करते हैं, जो डिस्चार्ज ट्यूब के कैथोड में छिद्रों से निकलते हैं। 1886 में इस खोज के लिए प्रोटॉन की समझ को जन्म दिया गया। प्रोटॉन नाम दिया रदरफोर्ड ने। चलिए, यूजेन गोल्डस्टीन ने क्या खोजा? तो उन्होंने खींचा था एनोड किरणों को, यानी कैनाल की किरणें, नहर नहीं, कैनाल माने धनात्मक किरणों की खोज की थी, कैनाल रेज। वैसे कैनाल को हिंदी में नहर भी कहा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे नहर लिख गया है, गूगल से ट्रांसलेट हुआ है। चलिए, यहाँ पर अम्लराज या करेज या किसका मिश्रण होता है? तो यहाँ पर देखिए दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र HCl और प्लस सांद्र HNO3। तो देखो इसमें तो 3 है, तो इसमें 1 ही रहेगा और इसमें 3 रहेगा, 3:1। वैस्कुलर पौधे जिनमें फल और फूल जैसी विशेषताएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिनमें फल भी होते हैं, फूल भी, उनको कहा जाता है आवृत बीजी, यानी जिस पे आवरण चढ़ा होता है। जैसे सेमी हो गई, तो सेमी के ऊपर देखो आवरण चढ़ा होता है, बीज अंदर होते हैं, आवृत बीजी हो गया। तो फूल भी सेमी में आते हैं, फल भी लगते हैं। उपरोक्त मानदंडों के आधार पर पौधों को इस प्रकार विभाजित किया गया। देखो जो प्लांट होते हैं उनको 2 भागों में बांटते हैं, क्रिप्टोगेमी, एक फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी जिनमें फल फूल आते हैं, क्रिप्टोगेमी जिनमें फल फूल नहीं होते हैं, जिसमें के अंतर्गत आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आता है, थैलोफाइटा का एग्जाम्पल कौन है? शैवाल। थैलोफाइटा वो होते हैं जो सीधे जल में पाए जाते हैं, केवल पानी में, ये इनको थैलोफाइटा कहा जाता है। ब्रायोफाइटा वो होते हैं जो थोड़े थोड़े जल में भी होते हैं, थोड़े थोड़े थल में भी होते हैं, यानी पानी लेने के लिए हल्का फुल्का जड़ सिस्टम होता है इसी में। और जो है जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रायोफाइटा का फिनेरिया। ब्रायोफाइटा को ही पादप जगत का उभयचर कहते हैं। वही टेरिडोफाइटा है जो पूर्ण रूप से ज़मीन पर आ गए थे, इनमें वैस्कुलर सिस्टम भी था, संवहनी तंत्र भी, जाइलम फ्लोएम भी पूर्ण रूप से विकसित था। इसके अंतर्गत जो इसका एग्जाम्पल है पटेरिस या इसको टेरिस के नाम से जान सकते हो, ठीक। इसी में जो है आपका फर्ण पराग आ जाता है। और शैवाल किसका एग्जाम्पल हो गया? थैलोफाइटा का। तो शैवाल में एल्गी आ गई, इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। अब देखो फेनेरोगेमी जिसमें फल फूल आते हैं, तो उसमें कौन आ गया? उसमें एक आ गया आपका अनावृत बीजी, और जिम्नोस्पर्म एक हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म माने जिस पे आवरण चढ़ा होता है, जैसे मटर की फलियाँ हो गई, धान हो गया, ठीक। और जैसे अनावृत बीजी जैसे साइकस हो गया, चीड़ हो गया, ठीक, अनानास हो गया, तो इस पर कवर नहीं चढ़ा होता, सहतूत हो गया। निम्नलिखित में से किस पौधों के समूह में बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? तो ये हो जाता है जिम्नोस्पर्म, नंग धड़ंग, मतलब बीज तो होते हैं लेकिन उस पर फल नहीं होते। किस पौधों के समूह को पौधे के जगत के उभयचर कहा जाता है? यानी पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस समूह में संवहनी ऊतक होते हैं लेकिन बीज नहीं बनते हैं? संवहनी ऊतक होते हैं लेकिन बीज नहीं बनते हैं, तो ये हो गया टेरिडोफाइटा। ध्यान रखेंगे जो सबसे पहले आए थे ज़मीन पर, उनमें संवहनी तंत्र था लेकिन बीज नहीं था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? ऑक्सीजन कैसे बनती है? तो जल के प्रकाश अपघटन के कारण। जो पानी टूटता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे। ये देखो रिएक्शन है, इसमें 6CO2 + 6H2O तो ग्लूकोज बनता है और प्लस ऑक्सीजन बनती है। तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बनती, ये ऑक्सीजन बनती है जल के टूटने से, बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड, बिकम रिड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। डीऑक्सीजनेटेड रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिका कौन होती है? तो देखिए जो अशुद्ध रक्त होता है उसको कौन ले जाती है? उसको पल्मोनरी धमनी ले जाती है। वैसे तो सभी धमनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त ले जाती है, तो इसको हम लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं। साइनो आर्टियल नोड यानी SA नोड की बात की जा रही है। SA नोड में स्थित होता है किसमें? तो हृदय में
स्थित होता है, दाएं एलिंद में इसको लगाया जाता है। पेसमेकर भी इसी को बोलते हैं। ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर भी माना जाता है, जो प्राकृतिक रूप से लगाया जाता है। डेंगू बुखार किसका रोग है? डेंगू किसका हो जाता है? मच्छर के काटने से हो जाता है। और वो भी डेंगू कौन से मच्छर काटता है? तो मादा मच्छर काटती है और उसका नाम है एडीज। मादा एडीज के द्वारा जो है डेंगू हो जाता है। डेंगू में ही प्लेटलेट्स घट जाती हैं। ये देखिए एडीज मच्छर जो है उसके काटने से। डेंगू एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है। संक्रमित एडीज प्रजाति मच्छर के काटने से होती है। लोग डेंगू के संपर्क में चिकनगुनिया, पीतज्वर, जीका वायरस, मलेरिया, जापानी, ये सब जो है मच्छरों द्वारा ही फैलती हैं और एक वेक्टर जनित रोग है। पोषण नाल के किस भाग में पित्त स्रावित होता है? तो पित्त जो है वैसे तो पित्ताशय में स्रावित होता है, गाल ब्लैडर में, लेकिन गाल ब्लैडर यहाँ आंसर नहीं। तो देखिए जब किसी का ऑपरेशन कर दिया जाता है, नहीं गाल ब्लैडर को हटा दिया जाता है, तो सीधे वो कहाँ पर छोड़ता है? छोटी आंत में छोड़ता है, डिओडेनम में छोड़ता है, छोटी आंत के डिओडेनम में। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम तैयार करता है। कितना? तो 1.5 से 2 pH के बीच में रहना चाहिए। तो 1.5 से 2 कौन सा ऑप्शन है? 1.8, क्योंकि ये Cl का भी कितना होता है? 1.5। यहाँ पर देख लीजिए इसमें कितना रस होता है? पित्तरस। तो 1.5 से 2। ये Cl अम्ल जो जठर ग्रंथियों के द्वारा, पित्तरस नहीं, जो Cl अम्ल स्रावित होता है, अम्लीय माध्यम वही देता है। पित्तरस तो क्षारीय माध्यम देता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षी रोग है? तो इसको बोलते हैं रिमोटाइड अर्थराइटिस। तो इसको याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्रतिरक्षी रोग है रूमेटाइड अर्थराइटिस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। एक ऑटोइम्यूनी बीमारी एक ऐसी थी जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने स्वयं के ऊतकों पर हमला करती है। यानी जब अंदर ये पनप जाती है तो ये अपने ही ऊतकों को खाने लगती है। समझ गए? तभी लिखा है स्वल्प, और अपने अंगों को नुकसान पहुंचाती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां हैं? हो गए रूमेटाइड गठिया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये 2 बीमारियां हो गई। टाइप 1 डायबिटीज और एक हो गई हाशिमोटो थायराइडिटिस। सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर बीमारी। अल्जाइमर बीमारी भी आप लोग देख लेंगे, इसके क्या हैं सिम्टम्स? लक्षण। अल्जाइमर डिसीज में डिफर इंडिविजुअली डिपेंडिंग ऑन द अफेक्टेड ब्रेन एरियाज, यानी मस्तिष्क के एरिया को प्रभावित करता है। फॉलोइंग आर द कॉमन सिम्टम्स दैट मे बी नोटिस इन दिस कंडीशन। पुअर जजमेंट, आप अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे। आस्किंग रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार क्लास में कहेंगे सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हैविंग ट्रबल थिंकिंग, सोचने में बहुत क्या करेंगे? हाई महसूस करेंगे अपने आप को, अति इतनी जल्दी सोच नहीं पाएंगे। मिसप्लेसिंग टर्म्स, कहीं कहीं कुछ चीज़ें छोड़ के भूल जाएंगे बार बार। फॉरगेटिंग पास्ट इवेंट्स आर नेम्स ऑफ प्लेसेज आर द ऑब्जेक्ट, यानी स्थानों के नाम भूल जाएंगे आप, जो घटना घटी थी उनके नाम भूल जाएंगे और वस्तुओं के नाम भूल जाएंगे। तो इसका मतलब आप अल्जाइमर से पीड़ित हैं। एटीपी शब्द कोशिकाओं में किसने संबंधित है? तो यह ऊर्जा मुद्रा से संबंधित। इट इज़ द एनर्जी करेंसी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल नाम होता है। श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी और अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनने के लिए किया जाता है। पहले यहाँ पर देखिए, जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज टूट जाता है तो 30.5 किलो जूल मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। इसको ध्यान रखेंगे एक एटीपी में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? तो कौन रोकता है? एब्सिसिक अम्ल। आर्जिन क्या करता है? वृद्धि करता है। जिब्रेलिन भी उसको ज़बरदस्ती बढ़ाता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? साइड से उसको विभाजन करता है। एब्सिसिक एसिड एक पादप हार्मोन है जो पौधों में वृद्धि को रोकता है या पत्तियों में संश्लेषित होता है या बुढ़ापे को बढ़ावा देता है। पत्तियों का पीला रंग करता है, पत्तियों को तोड़ के नीचे गिरा देता है। कौन होता है? एब्सिसिक अम्ल। बीज के अंकुरण को भी रोकता है, विकास को भी रोकता है। तनाव हार्मोन डर्मिन या डर्मेसी हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। ये देखिए सभी हार्मोन लिखे गए हैं। जिब्रेलिन हो गया, जो पौधा नहीं बढ़ता है तो उसको ये ज़बरदस्ती बढ़ाता है। आर्जिन भी वृद्धि करता है। वहीं एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, एथिलीन क्या करता है? फल पकाने वाला हार्मोन होता है। एब्सिसिक एसिड भी जो है ये वृद्धि रोकता है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हार्मोन भी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसलिए एंजाइम देखा जाए
तो एंजाइम क्या होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो प्रोटीन युक्त यौगिक होते हैं। कैटालिस्ट होते हैं उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं को बदले बिना रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। जैव उत्प्रेरक एंजाइम अत्यंत विशिष्ट होते हैं और केवल एकल या कुछ निकट से संबंधित प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। किसी भी सामान्य उर्वरक के लिए सबसे आवश्यक 3 तत्व कौन कौन से होंगे, तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यहाँ पर ये तीनों जो है हमारे राइट आंसर, इसलिए मोर देन वन ऑफ द एबव ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इंपॉर्टेंट। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चाहेंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर आपको BPSC से संबंधित 4.0 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे अपने नॉलेज को और अच्छे से आप जान सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।